गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया की हवेली कहते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और लोगों के बीच इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि इस हवेली में जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। रात के समय हवेली के पास से गुजरने पर लोगों ने अक्सर डरावनी आवाजें सुनी थीं। कुछ ने सफेद साए देखे थे तो कुछ ने खिड़कियों से झांकती हुई खौफनाक आंखों की झलक पाई थी। हवेली की छत से आती चीखें पूरे गांव में गूंजती थीं। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपने साहस और निडरता के लिए जाना जाता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों के मना करने के बावजूद अर्जुन ने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्यों को सुलझा कर ही रहेगा। उसने अपने 4 दोस्तों समीर, राहुल, नेहा और प्रिया को साथ लेकर रात के समय हवेली में जाने का निर्णय लिया। हवेली में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली का हर कोना धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। चलते चलते उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था कि इस हवेली का मालिक एक तांत्रिक था जिसने अमृता पाने के लिए अपनी आत्मा को एक दुष्ट आत्मा के साथ बांध लिया था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने डायरी पढ़ी और जैसे ही उन्होंने डायरी के पन्ने पलटे, हवेली की खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सब तरफ एक अजीब सा अंधेरा छा गया और अचानक से एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां जैसे सील हो गई थीं। हवेली में गूंजती हुई आवाज ने कहा, तुम लोग यहां से कभी नहीं जा सकते। यह हवेली अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। अचानक से अर्जुन ने देखा कि उसके दोस्तों के शरीरों में कुछ अजीब सी हरकत हो रही है। उनकी आंखें लाल हो गईं और उनके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगीं। अर्जुन समझ गया कि उसके दोस्त अब वही दुष्ट आत्माएं बन चुके हैं जिनके बारे में डायरी में लिखा था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक खिड़की को तोड़ने की कोशिश की। किसी तरह उसने खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगाई, लेकिन बाहर आकर भी वह हवेली की भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल पा रहा था। हर रास्ता उसे वापस हवेली के अंदर ही ले जा रहा था। हवेली के अंदर समीर, राहुल, नेहा और प्रिया की आत्माएं अब हवेली के रहस्य को और गहरा कर रही थीं। अर्जुन ने देखा कि हवेली के अंदर कई दरवाजे और रास्ते थे जो हमेशा बदलते रहते थे। हर दरवाजा उसे किसी नई और डरावनी जगह पर ले जाता था। एक कमरे में उसे दीवारों पर खून के निशान मिले तो दूसरे कमरे में उसे कई पुरानी तस्वीरें मिलीं जिनमें लोगों के चेहरे खौफ और दर्द से भरे थे। अर्जुन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और एक कमरे में रखी पुरानी किताबों को खंगालने लगा। एक किताब में उसे एक मंत्र मिला जिसे पढ़कर वह हवेली की आत्माओं से मुक्ति पा सकता था, लेकिन उसे यह मंत्र पूरा पढ़ना था और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तभी हवेली की आत्माएं उसे रोकने के लिए आईं। समीर, राहुल, नेहा और प्रिया की आत्माएं अब उसके सामने थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब भी कुछ इंसानियत बची थी। वे अर्जुन को इशारे से कुछ समझाने की कोशिश कर रही थीं। अर्जुन ने समझा कि वे उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन ने मंत्र पढ़ते हुए अपने दोस्तों की आत्माओं का अनुसरण किया। वे उसे हवेली के एक गुप्त कमरे में ले गए जहां एक बड़ा तांत्रिक मंडल बना हुआ था। अर्जुन ने समझा कि यह वही जगह थी जहां तांत्रिक ने अपनी आत्मा को दुष्ट आत्मा के साथ बांध लिया था। अर्जुन ने मंत्र पूरा किया और तांत्रिक मंडल में रखे एक पुराने दीपक को जलाया। दीपक जलते ही हवेली की आत्माएं चीखने लगीं और एक एक कर हवेली के हर कोने से गायब हो गईं। अर्जुन ने देखा कि उसके दोस्तों की आत्माएं अब मुक्त हो गई हैं और वे उसे धन्यवाद दे रही हैं। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अब खुल चुके थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बाहर की ओर दौड़ा। जब वह हवेली से बाहर निकला तो उसने देखा कि सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ रही थीं। हवेली अब शांत थी, जैसे कि सब कुछ सामान्य हो गया हो। गांव में लौटने पर अर्जुन ने देखा कि गांव वाले उसके साहस की सराहना कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन के दिल में अब भी एक खौफ था
क्या हवेली का रहस्य पूरी तरह सुलझ गया है, या कहीं ना कहीं अब भी कोई आत्मा उस हवेली में भटक रही है? कहते हैं कि अर्जुन के बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। लोग अब भी रात के समय हवेली के पास जाने से डरते हैं। हवेली अब भी वहां खड़ी है, अपने अंदर के रहस्यों को छुपाए हुए, और अर्जुन अब भी उस दिन को याद करके सिहर उठता है जब उसने भूल भुलैया की हवेली का सामना किया था।